जब तक उस औरत ने बांसुरी बजाई, राजकुमार को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने जो बजाने वाली है वो नकली है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बांसुरी नहीं बजा सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असली बजाने वाली सुयान को राजकुमार ने खुद मार दिया था, सिर्फ 3 दिन पहले। दिल की बीमारी ठीक करने के लिए राजकुमार ने सुयान के खून को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया था। सुयान कमजोर थी और जल्द ही उस पर चेन चाकू से हमला हुआ। उस जालिम राजकुमार ने अपनी पत्नी के प्यार की परवाह किए बिना सीधे आदेश दिया कि उसे जंगल में फेंक दिया जाए। किस्मत से भगवान की नजर उस पर थी और सुयान उस मुसीबत से बच गई। उसके बड़े भाई मूली ने उसे बचाया। मूली नानजियांग का मालिक है और उसके नीचे 1 लाख सैनिक है। जब उसने देखा कि उसकी प्यारी छोटी बहन को कुचलकर मार दिया जाता तो उसने शाही शहर से बदला लेने की कसम खाई। लेकिन सुयान नहीं चाहती थी कि कबीले के लोग एक दूसरे को मारे, इसने उसे खुद बदला लेना पड़ा। अपने भाई की मदद से सुयान एक डांसर के भेष में शाही शहर में दाखिल हुई। उस समय शाही परिवार वसंत उत्सव का भोज मना रहा था। सुयान गुस्से से भरी बंदूक लेकर वापस आई। राजकुमार सच में प्रभावित हुआ। उसने डांसर को सुयान का विकल्प मान लिया और उसी दिन उसे महल में ले गया। उस चालाक औरत ने दोनों को उंगलियां कसकर पकड़े देखा और आग बबूला हो गई। उसने राजकुमार पर दबाव डाला कि वो उस औरत को स्वयं महल से निकाल दे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से राजकुमार ने मना कर दिया। पता चला कि बांसुरी वाली घटना के बाद से ही उसे शक था। वो डांसर को वापस लाकर उसकी पहचान की पुष्टि करना चाहता था। सुयान वापस आई और उसने अपनी पुरानी कमजोरी बदल ली। अब वो उन सभी जुल्मों का बदला लेना चाहती थी जो उसने पहले सहे थे। वो जानबूझकर राजकुमार से नजदीकी बढ़ाती और चालाक औरत को उकसाती रही। वो बेवकूफ औरत सच में धोखा खा गई और राजकुमार के सामने उसे पूरी रात घुटनों के बल बैठने की सजा मिली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पहचान अब सामने आने वाली है। कुछ दिनों बाद मूली सुयान को ढूंढता हुआ आया और उसने चौंकाने वाली खबर दी